हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के एमसीक्यूज और अदर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये, बट इससे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। In physics, quantitative measurement is central to the growth of science because laws of nature are expressible in precise mathematical equations। सही बात है। Basic laws universally apply in different contexts। सही बात है। Strategy of approximation turned out to be very successful। ये भी सही बात है। तो आपका आंसर है all of the above। With which phenomena classical physics deals mainly? अब सुन लो, क्लासिकल फिजिक्स किससे डील करती है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स, वो है क्वांटम थ्योरी, ठीक, जो आइंस्टाइन ने दी थी। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हैज रेंज ऑफ मास, कितना मास है इस यूनिवर्स का? 10 टू द पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया 55 वाला। ठीक है, इसको रट लेना। नेक्स्ट, मैक्सवेल सेट ऑफ इक्वेशन इनकैप्सुलेटेड बेसिक लॉ सच एज, अब मैक्सवेल ने क्या क्या कवर किया था? कूलम एंड ओर्स्टेड उसने कवर कर लिया था, एम्पियर फैराडे भी कवर कर लिया था, ऑप्टिक्स नहीं किया था उसने। तो ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी सब रटने वाला है बेटा। द फिनोमिना दैट ऑप्टिक डील्स विथ आर, किस फिनोमिना से डील करता है ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स डील करता है लाइट से। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप भी इसके अंदर आता है। कलर एग्जिबिटेड बाय थिन फिल्म डिस्पर्जन, है ना, ये सब भी इसके अंदर आता है। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, कंजर्वेशन लॉज आर सच दैट, अब कंजर्वेशन लॉज की बात हो रही है, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड, ये आपका सही ऑप्शन है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, प्रूव नहीं कर सकते, वेरीफाई कर सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। रेडियो एंड टेलीविजन आर बेस्ड ऑन, रेडियो टेलीविजन किस पे काम करते हैं? प्रोडक्शन, प्रोपगेशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ यूज करते हैं इसमें। The person who has been awarded the title of father of physics of 20th century is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है। इन फिजिक्स द रेंज ऑफ टाइम स्केल यूज्ड इज, फिजिक्स में कितना टाइम स्केल यूज करते हैं? 10 टू द पावर -22 से 10 टू द पावर 18 सेकेंड। ठीक है, याद कर लेना। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी मास रिलेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है, ऑप्शन सी, E इज इक्वल टू mc²। आगे बढ़ते हैं। डैश वॉज डिस्कवर्ड बाय यूजन, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, यूजन ने दी थी कि वेव के फॉर्म में मूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड, अरे भाई रिलेटेड है, तो ऑप्शन ये मतलब ये गलत है और यही आपका सही आंसर है, तो 14 का बी। नेक्स्ट, अब बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंजर्वेशन लॉ एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत वाला चूज करना है। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, सही बात है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना, अगर मास को वेरीफाई करना है कि बराबर है तो उसका नापोगे ना मास को, तो एक्सपेरिमेंट हो गया। कंजर्वेशन लॉ डू नॉट हैव अ डीप कनेक्शन विद सिमेट्रीज ऑफ नेचर, ये गलत है और यही आपका सही आंसर है। बिल्कुल डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ सिमेट्री ऑफ नेचर पे, जैसे एनर्जी की सिमेट्री, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो सिमेट्रिकल है हर जगह भाई एनर्जी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, 16 का। एन एक्सियम इज सेल्फ एविडेंट ट्रुथ विथ अ मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमिना, बिल्कुल सही बात है। वायरलेस कम्युनिकेशन फॉलोड द डिस्कवरी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सही बात है। बोर हैज़ डिसमिस द पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग एनर्जी फ्रॉम एटम, गलत बात है, तो इसका ऑप्शन है डी, बी एंड बी। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मैकेनिक्स, अरे सुन लो, जो आपका मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स किससे डील करता है? मैकेनिक्स करता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नाम से ईजी है, इससे डील करता है। और थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, तो ऑप्शन बी RPQ। नेक्स्ट,
फिर से मैच द कॉलम आ गया, गुड क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, कॉलम 1 आपको दिया है, देखो यहाँ पे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बहुत छोटा साइज होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा Q। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 to the power -30 एंड एक्सटेंट ऑफ यूनिवर्स 10 to the power 26 मीटर। तो इसका सही हो जाएगा QPR, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द कोड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC MPPSC हर जगह आता है। ठीक है, अब देखो, जोहान्स केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया है इसने। दूसरा टाइचो ब्राहे ने दिया सर्कुलर ऑर्बिट थ्योरी। फिर तीसरा निकोलस कॉपरनिकस, इसने क्या बताया, एलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी। इसी ने चर्च की थ्योरी गलत कर दिया। चर्च ने क्या बोला था कि अर्थ सेंटर है, सूरज उसके अराउंड घूमता है, इसने सब गलत कर दिया, निकोलस कॉपरनिकस, है ना। इसने जो क्रिश्चियनिटी था उसको डाउनफॉल करा दिया, उसका प्रोटेस्टेंट और ये सब फॉर्म करवा दिया। फिर ऑप्शन नेक्स्ट बचा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना, बॉम्ब स्कैटरिंग किया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, QSRP। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।